नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान में पाठ 4 जिसका नाम है जंतु जगत, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा जंतु शारीरिक समिति, मतलब कि जंतुओं की शारीरिक समिति कैसी होती है। ठीक है बच्चों, तो शारीरिक समिति का तात्पर्य होता है संतुलित अनुपात से। शारीरिक संतुलित अनुपात मतलब क्या, मतलब कि जिसे भी समान भागों में मतलब बराबर अनुपात से होता है, अर्थात मध्य तल के दोनों तरफ अंगों के आकार प्रकार में पाई जाने वाली साम्यता समिति कहलाती है। मतलब क्या, मध्य तल जो होता है उसके दोनों तरफ जो अंग हैं उनके आकार एवं प्रकार में पाई जाने वाली साम्यता समिति कहलाती है। अब जंतुओं को के समिति के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा जाता है। मतलब कि जो समिति होती है इन्हें क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। किसके, जंतुओं को समिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है असमिति जंतु, सेकेंड सम्मिति जंतु और थर्ड आता है द्विपार्श्वी सम्मित जंतु। अब असमिति जंतु को इंग्लिश में बोला जाता है असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है असमिति जंतु, तो ऐसे मनुष्य या ऐसे जीव जो क्या है, किसी भी अक्ष को से काटने पर यह 2 बराबर भागों में नहीं बंटता है, उसे बोला जाता है असमिति जंतु। क्या कि ऐसे प्राणी जो किसी अक्ष से काटने पर 2 बराबर भागों में नहीं बंटते हैं उसे असमिति जंतु कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं स्पॉन्जिला, है ना। स्पॉन्जिला को क्या करते हैं, अगर हम किसी भी अक्ष से क्या कर रहे हैं, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो यह नहीं बंटता है, क्योंकि इसका आधा पार्ट ऐसा होता है और आधा है छोटा मोटा। फिर अगर इसको भी ऐसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आधा भाग ऐसा हो जाएगा और आधा, मतलब इसमें 2 समान बराबर भागों में नहीं बंट रहा है, तो इसे क्या बोला गया है, असमिति जंतु। मतलब वही कैसे प्राणी जो किसी भी अक्ष से काटने पर ये 2 बराबर भागों में नहीं बंट रहा है वो असमिति जंतु कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला गया है, असिमेट्रिकल एनिमल या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद सम्मिति जंतु। सम्मिति जंतु क्या होता है, तो क्या है, किसी भी ऐसा प्राणी जो किसी भी अक्ष से काटने पर क्या हो रहा है, वो 2 बराबर भागों में बंट जाता है, वह कहलाता है सम्मिति जंतु। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रा को ले लेते हैं। अब हाइड्रा को क्या करेंगे, इसे किसी भी अक्ष से काट रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ से कट करते हैं तो क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में बंट रहा है, मतलब आधा पार्ट इसका इस तरफ और आधा पार्ट इस तरफ। अगर इसको ऐसे तिरछा भी काटेंगे तो भी ये क्या होगा, 2 बराबर भागों में बंट जाता है, कि आधा पार्ट इधर और आधा इधर, तो वो क्या कहलाता है आपका सम्मिति जंतु। कि किसी भी प्राणी को 2 बराबर भागों में काटने, किसी भी प्राणी को किसी भी अक्ष से काटने पर ये क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में बंट जाता है, उसे सम्मिति कहलाता है। थर्ड पॉइंट आता है द्विपार्श्वी सम्मिति जंतु। मतलब क्या कि अगर किसी जंतु को एक ही अक्ष से हम 2 बराबर भागों में बांट सके, वह क्या कहलाता है, द्विपार्श्वी सम्मिति कहलाती है। मतलब क्या, अगर किसी भी जंतु को, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मनुष्य को क्या कर रहे हैं हम, किसी भी अक्ष से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं ना। जैसे कि इसको काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, यह 2 बराबर भागों में बंट रहा है। कैसे, एक हाथ और एक पैर, एक नाक, ये सब क्या इधर आ रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, एक हाथ एक पैर एक नाक इस साइड आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, कि अगर किसी जंतु को एक ही अक्ष से हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, तो ये 2 बराबर भागों में बंट रहा है ना, जिसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति जंतु। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज सम्मिति, जंतु की शारीरिक सम्मिति कैसी होती है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।